बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर लूँ कि मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी अरसे से आपसे शेयर नहीं कर सकी। असल में मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे मामू कोरोना बीमारी में मुब्तला थे, जिनकी केयर के दौरान उनकी देखभाल में मैं काफ़ी मसरूफ़ रही और आप लोगों से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकी। इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। और लेकिन इस सारी बीमारी के दौरान, उनकी केयर के दौरान मुझे बहुत सी बातें जो है वो पता चली, और मैंने तब ये सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम इस कोरोना बीमारी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये होता था कि जब मेरे घर में मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो घर में कोई बच्चा या कोई और अगर खांस या छींक भी लेता था तो पूरे घर के कान खड़े हो जाते थे। सब ये सोचते थे कि ओहो, इसको कोरोना तो नहीं हो गया, इसको कहीं सेपरेट कर दो, आइसोलेट कर दो, भाई इसको कोरोना हो गया, इसका टेस्ट करा लो, इसके ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, इसको सना मक्खी खिला दो, इसको ये कर लो। मतलब एक इन्फॉर्मेशन का अंबार लग जाता था घर में और पूरा घर टेंशन में मुब्तला हो जाता था। तो तब मैंने ये सोचा था कि जब मेरे हस्बैंड रिकवर होंगे, मेरे मामू रिकवर होंगे, तो मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि इस बीमारी में होता क्या है और हम कैसे इसको खुद भी प्रोटेक्ट रह के एक पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को खुद ही घर में ट्रीट किया, उनको खुद ही आइसोलेट किया सारा। तो तब मैंने ये सोचा था कि मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे मामू भी रिकवर्ड हैं, मेरे हस्बैंड भी रिकवर्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी फैमिली का मेरा टेस्ट भी नेगेटिव है। तो वो बातें कि हमने सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आखिर में ये बीमारी है क्या, और इसको हमने फ्लू से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि सीज़न ऐसा चल रहा है कि इसमें फ्लू भी बहुत कॉमन है, और ये खांसी, नाक बहना ये एक कॉमन चीज़ है। और फिर हर बंदा इसी टेंशन में, अगर नाक बहना शुरू हो जाता है तो इसी टेंशन में मुब्तला हो जाता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना फ्लू से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि आपने कोरोना के पेशेंट को घर में कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको केयर प्रोवाइड करनी है, और कैसे आपने खुद को बचाते हुए उसको मतलब खुद को भी प्रोटेक्शन में रखना है, और अपने जो पेशेंट को है उसको घर में कैसे आइसोलेट करके केयर प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कोरोना की सिम्टम्स क्या हैं, तो जो आपको फ्लू से डिफ्रेंशिएट करें। तो ये एक बात मेरी आप लोग पल्ले से बांध लें कि जो कोरोना है वो फ्लू से इस तरह से डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स इसके बेसिकली ये हैं कि इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। ये जो डिजीज़ जब ये स्टार्ट होती है तो इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, 101, 102, इस फीवर से ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। फिर इसमें जो दूसरी मेन और सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो बॉडी एक्स हैं। इतने बॉडी एक्स होते हैं कि आप अपनी रूटीन वर्क में भी वो हर्डल क्रिएट करते हैं, आप अपने रूटीन के काम नहीं कर सकते, आपकी बॉडी एक्स, आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो और इसका कॉमन सबसे फीचर है वो ड्राई कफ है। इसमें कभी भी ये नहीं होता कि शुरू में आपको स्पूटम के साथ कफ आए या आपको बलगम वाली, उर्दू में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बलगम वाली खांसी इसमें बहुत रेयर, बहुत कम, या आगे चल के जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो फिर आती है। शुरू में आपको इसमें ड्राई कफ होती है। बेसिक सिम्टम्स क्या है, यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया हाई ग्रेड फीवर 101, 102, severe body aches, body weakness, and number 3 dry cough. These three symptoms are most common in corona patients. ठीक है। इसके अलावा रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफ विद स्पूटम, ये बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादातर फ्लू और जो कॉमन कोल्ड है उसके पेशेंट्स में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो जब इस तरह की रनिंग नोज के साथ या स्नीजिंग के साथ, आप कोरोना को रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आप ये दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि भाई ये पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल फ्लू या आम जो कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं उसका पेशेंट भी हो सकता है। तो कोविड में बेसिकली ये जो 3 सिम्टम्स हैं ये लाजमी हर पेशेंट में तकरीबन आती हैं। इसकी सीवियरिटी डिफरेंट हो सकती है, किसी पेशेंट में ये बहुत सीवियर फॉर्म में चले जाते हैं, फिर प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, और किसी में यही तीनों सिम्टम्स आते हैं 1-2 दिन और उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 सिम्टम्स। उसके अलावा जो कोरोना की अदर सिम्टम्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है एक तो ये कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जब अगर आपकी ये फीवर
ड्राई कफ और आपकी बॉडी एक्स फिर बढ़ते हैं 2-3 दिन ये, और फिर उसके बाद आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद अगर आपकी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको सांस में जकड़न महसूस होती है, सांस लेना आपका मुश्किल हो जाता है, और आप सांस लेने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके नाक में या आपकी छाती पे किसी ने कोई ऐसा वजन रख दिया है कि आपको खींच खींच के सांस लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सीवियर सिम्टम्स में आ जाता है। जब आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो फिर आपने फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए आपने कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें और फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिशन के लिए सीख करें। लेकिन ये जो माइल्ड सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर ये हैं तो आप घर में ही आइसोलेट रहें, घर में ही रहें। बाकियों से कैसे आइसोलेट होना है, क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन सिम्टम्स बेसिकली ये हैं। इसके अलावा जो अनकॉमन या जो मोस्टली हम पेशेंट्स में नहीं देखते लेकिन हो सकते हैं, वो सिम्टम्स मैं आपको बताऊं वो भी होते हैं। इसमें हेडेक हो सकता है, आपको सर का दर्द हो सकता है, वो माइल्ड भी होता है, और कुछ पेशेंट्स में सीवियर हेडेक भी होता है। इसके साथ डायरिया हो सकता है। डायरिया का ये है कि माइल्ड डायरिया भी हो सकता है, 1 to 2 लूज स्टूल्स पास हो सकते हैं, या सीवियर डायरिया भी कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है, 7, 8, 10 स्टूल्स पर डे विद डिहाइड्रेशन, यानी जब वो प्रोग्रेस करता है तो डिहाइड्रेशन में भी वो चला जाता है। ये लेकिन अनकॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये भी हो सकती हैं। तो बेसिकली यानी आपने ध्यान रखना है कि ड्राई कफ, एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस एंड हाई ग्रेड फीवर, दीज 3 आर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। और ये 3 इस सीजन में अगर किसी को भी हैं तो मेक श्योर कि वो अपना कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। इसके अलावा माइल्ड सिम्टम्स में सोर थ्रोट हो सकता है, गले में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, आपका स्टफी नोज हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, ये भी माइल्ड सिम्टम्स में आता है। अब अगर आपकी माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी फीवर है, बॉडी एक्स हैं, ड्राई कफ है, स्टफी नोज है, सोर थ्रोट है, और कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको नहीं है, तो यू कैन स्टे एट होम, यू कैन आइसोलेट योर सेल्फ एंड यू कैन ट्रीट योर सेल्फ एट होम। लेकिन अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सीवियर प्रॉब्लम प्रोग्रेस ही करती जा रही है तो उस वक्त आपने मेडिकल ट्रीटमेंट इन दी हॉस्पिटल सीख करनी है। उस वक्त आपने घर रहने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अब आपने घर में रह के कैसे अपनी ट्रीटमेंट करनी है, कैसे आइसोलेशन लेनी है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मुझे, मेरी बच्चों को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगी कि सारी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, और दुआओं में सबको याद रखें। बहुत शुक्रिया। Hello everyone. Stay home. Stay safe.